हाँ भाई, आज एलसीएम एचसीएफ की तीसरी वीडियो है। और पिछली जो दो वीडियो में, पहली वीडियो में एलसीएम का बेसिक, दूसरी वीडियो में एचसीएफ का बेसिक। और आज हम एलसीएम के क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कराएंगे एलसीएम के क्वेश्चन की। तो कराते हैं। पहला क्वेश्चन है 25, 30 और 60, इनका एलसीएम लेना है। पहले इन दो वाली डिजिट को रख लो यहाँ। पचम पचम 25 और 5 छीन 30, तो मल्टीप्लाई कर लो। अब तो वैल्यू कटेगी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 5 या 15, 150। और इसकी भी मल्टीप्लाई करूं तो 150 आएगा। इनमें से एक को उठा लो, यहाँ उठा लिया। इस बराबर इस वाली वैल्यू को रख दो, वैल्यू काट लो। 0 से 0 काटू, 2 तिया 6, सॉरी 3, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब तो कोई वैल्यू नहीं कटेगी। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 दूनी 30, यानी 150, यानी 150 हो गया। इसका एलसीएम आ गया भाई, सॉरी एलसीएम आ गया 150। इसका एलसीएम आ गया 150। तो पहला जो वाला तरीका है, पहला वाला तो ये तरीका है। और भी दूसरे तरीके में आज कई क्वेश्चन लाया हूँ, कई क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक क्वेश्चन है 141, 188 और 47, ये वाले क्वेश्चन है। इसका भी एलसीएम निकालना है। इसमें अगर किसी वैल्यू में हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन के साथ हम एलसीएम ले सकते हैं। जैसे कि 47 कॉमन ले लिया मैंने इसमें, तो यहाँ तो एक बचेगा। यहाँ कितने जाएगा 3, और यहाँ कितने बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ 47 है, और यहाँ इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 चौक 12, 12 में 1 की मल्टीप्लाई 12। अब इसका जो मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल जाएगा। तो 12 सत्ते 84 का, 12 सत्ते 84, 84 के 4 हासिल हुए 8, और 12 चौक 48 और 8, 48 और 8 56। इसका एलसीएम ये आ गया। ये दो तरीके के क्वेश्चन हो गए। आजकल ट्रेंड में नए क्वेश्चन चल रहे हैं एलसीएम के। वो कैसे हैं मैं बताता हूँ, ध्यान दे लीजिए। जैसे कि 1/6, 4/15 और 5/9, 7/27 और 8/3। इसका मुझे एलसीएम लेना है। क्या लेना है? इसका एलसीएम लेना है। जब कभी भी वैल्यू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ध्यान दे लीजिए। कभी भी वैल्यू इस टाइप में आए एलसीएम के लिए, तो हम न्यूमिनेटर का तो लेते हैं एलसीएम और डिनोमिनेटर का लेते हैं एचसीएफ। इसका क्या आएगा? 1, 4, 5, 7, 8 का एलसीएम क्या आएगा? तो लगाओ भाई दिमाग। मैंने कई तरीके बता रखे हैं, तो लगा लो। पहले दो बारी दो ले लो। 5 चौक 20, इनका 20 एलसीएम आ गया। 7 8 56, इनका 56 आ गया। इन बराबर को वैल्यू को रख लो इनके बराबर। तो क्या है, 2 से काट लो 10 पे, 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 8 16। सही है। 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 14 दूनी 28, तो 280। तो इसका एलसीएम आ गया भाई ऊपरले वाले का। और एचसीएफ की मैंने ट्रिक बताई थी, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू जो सारी वैल्यू को काटे। जैसे कि 6 है, 15 है, 9 है, 27 है, 3 है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 है। तो इसका एलसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ तो आ गया इसका 3, एलसीएम आ गया इसका 280। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इस तरीके से होते हैं भाई। अच्छा, आज की डेट में एक और ट्रेंड में चल रहे हैं क्वेश्चन। कौन से चल रहे हैं? जो कि पावर वाले होते हैं। कौन से? पावर वाले। पावर वाले क्या क्वेश्चन है? जैसे कि एक्स, वाई, जेड। एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। वाई की पावर 2 की पावर 1, 7, 5 की पावर 6, 7 की पावर 4, और भी वैल्यू रख लो। 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 की पावर 2, ये रखते हैं। अगर जब कभी भी हमें एलसीएम लेना हो तो हम क्या लेते हैं एलसीएम? हमें एलसीएम एक्स, वाई और जेड का एलसीएम लेना है। हम इन चीजों में, इस वाले क्वेश्चन में
हमें देखना है सबसे प्रत्येक नंबर का एलसीएम लिया जाता, कोई भी नंबर नहीं छोड़ा जाता है एलसीएम के अंदर। हमें देखनी सबसे हाईएस्ट पावर नंबर वाला लेना है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसमें देखो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 7। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 6। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 7, 4। और 8 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसका एलसीएम आया ये वाला क्वेश्चन, इसका एलसीएम आया ये वाला क्वेश्चन, ये इसका एलसीएम है भाई, एलसीएम है। ये वाले तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। और ये पहले तो ये वाले जो क्वेश्चन कराए वो भी मैंने बता दिए, दूसरे तरीके वाले वो भी मैंने बता दिए, तीसरे तरीके के मैंने आपको बता दिए। और मैं आपको और भी बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि और भी ले लीजिए हम। ए की वैल्यू रख दूँ, ए की वैल्यू रख दूँ, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। बी की वैल्यू रख दूँ, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, सॉरी यहाँ 5 रख लो, 5 की पावर 2 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, यहाँ 9 की पावर 2। यहाँ बी सी की वैल्यू रख लेता हूँ, 2 की पावर 7, 5 की पावर 7, यहाँ ये 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, एक कोई पावर नहीं होती, 7 ले लेता हूँ। और यहाँ जी क्या ये वैल्यू रहने देता हूँ। अब मुझे एलसीएम लेना है ए बी सी का, ए बी सी का एलसीएम लेना है। मैंने बताया था प्रत्येक नंबर की हाईएस्ट पावर इसका एलसीएम होगा। तो 2 देख लीजिए, 2 है, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है? 7। 3 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ही आएगी। अब देखो 5 की पावर हाईएस्ट, 5 की पावर यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 5 की पावर हाईएस्ट क्या है? 7। और देखो 7 की 6 की पावर हाईएस्ट 3 है, 7 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2, 9 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2। ये इसका एलसीएम निकल के आ गया, ये आ गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान एलसीएम एचसीएफ के ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। एलसीएम का भी एचसीएफ का भी बताऊंगा, वो अगली वाली वीडियो में आएगा। उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें लोएस्ट वाली वैल्यू देखते हैं, वो आपके लिए सामने अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन समझ में बहुत कम आया होगा। एक बार मैं इस वाले क्वेश्चन को फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने बताया था अगर इसका एलसीएम पूछे तो न्यूमिनेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि हर, यानी कि अंश का तो लेंगे भाई हम एलसीएम और हर का लेंगे हम एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछा हो, अगर एचसीएफ पूछा हो तो अंश का लेंगे एचसीएफ और हर का लेंगे एलसीएम। तो ध्यान दीजिए भाई, तो इसका हमको क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम तो 3 और 6 का एलसीएम 6 है, और इन दोनों को ये इवन और ये ऑड, तो इवन ऑड का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 30। इसका एलसीएम तो आ गया भैया 30, इसका एलसीएम तो आ गया मेरे भैया 30। और इसका एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट पावर जो एक की टेबल 1 से कटे, तो इसमें 3 7 4, तो इसका एचसीएफ आएगा मेरे भैया 1। तो इसका आंसर हो गया 30/1। ये है जो आज की ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट था, इससे जो पहले कराया पावर वाला वो भी इंपॉर्टेंट था, और वो आपको जानते ही होंगे, वो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आपने पढ़ाई होंगे और चल भी रहे हैं। आज की ट्रेंड में ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। और भी मैं बता देता हूँ, और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि 12 15 90 0 18, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या लूँ? इसमें कोई 2 वैल्यू रख लो, रख लीजिए, कोई भी 2 वैल्यू रख लेता हूँ, 2 वैल्यू रख लेता हूँ कोई भी। 12 और 15 रख लूँ, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब तो वैल्यू नहीं कट रही, 12 15 60, इन दोनों का एलसीएम 60, 90 बराबर रख लूँ, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, क्रॉस में 6 3 18, 180, इसके बराबर इसको रख लो, एलसीएम निकल जाएगा। 18 से कट रही है, 18 दाम की 110, और 18 छिक्के 108, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और भी वैल्यू कट रही है 5, और ये कट रहा है 3। अब मल्टीप्लाई करो, 18 तिया 54, तो 540, इसका एलसीएम क्या आ गया? 540। इसको हम कॉमन वाले से मेथड से भी कर सकते हैं, कॉमन वाला भी चल सकता है इसमें। क्या
कॉमन क्या लूं इसमें, कॉमन क्या लूं भाई, इसमें कॉमन ले लेता हूं मैं 3। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 तिया 90 कटेगा, 3 से 3 तिया 9 और 3 छींग 18। इसमें और भी कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका भी एलसीएम निकल जाएगा इससे, कॉमन वाली मेथड से। और हाईएस्ट टेबल वाला तो मैंने आपको बताया ही है। आज की वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हो, अगर कोई भी एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे पास भेज सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। कोई भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो, उसका क्वेश्चन आप मेरे पास भेज सकते हैं कहीं से भी, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कमेंट्स में दे सकता हूँ। और इस वीडियो को आप बताएं कि इसका सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन के मैंने कराए हैं वो कैसे आपको लगे। और मेरे भाइयों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपसे मेरी यही विनती रहेगी। धन्यवाद।